हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बीएससी थर्ड ईयर का टॉपिक है काइनेटिक मेथड्स और थर्मोडायनेमिक मेथड्स। तो देखिए, आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं कि संकुल में बहुत सी क्रियाएं ऐसी होती हैं जिनमें कोऑर्डिनेशन स्फीयर का संगठन परिवर्तन होता रहता है। संकुलों में कोऑर्डिनेशन स्फीयर में होने वाले परिवर्तन का अध्ययन निम्नलिखित दो विधियों से किया जा सकता है, जो कि आपको दे रखी हैं, जो मैंने अभी आपको बताया कि काइनेटिक मेथड्स और थर्मोडायनामिक मेथड। तो देखिए, इसका फर्स्ट पॉइंट दे रखा कि आपके बलगतिकी विधि यानी काइनेटिक मेथड्स। तो इसमें देखिए कि इस विधि में संकुल में एक लिगेंड का दूसरे लिगेंड से प्रतिस्थापन वेग का अध्ययन होता है। लिगेंड प्रतिस्थापन की क्रियाशीलता के आधार पर ट्यूब ने कॉम्प्लेक्स को दो भागों में विभाजित किया। नंबर 1, मृदुल संकुल यानी कि आपके लेवल कॉम्प्लेक्स वे संकुल हैं जिनमें लिगेंड्स सब्स्टिट्यूशंस तेजी से होता है, मृदुल संकुल कहलाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, कठोर संकुल या इनर कॉम्प्लेक्स। तो वे संकुल होते हैं जिनमें लिगेंड्स सब्स्टिट्यूशंस आपके मंद गति से होता है, तो उसको आपके कठोर संकुल या इनर कॉम्प्लेक्स कहते हैं। ट्यूब के अनुसार देखिए, ट्यूब ने बताया कि 25 डिग्री सेल्सियस तथा 0.1 मोलरता बिलियन में जिन संकुलों में लिगेंड परिवर्तन 1 मिनट से कम समय में होता है उन्हें लेवल कॉम्प्लेक्स कहते हैं, यानी कि मृदुल संकुल कहते हैं। और जिनमें लिगेंड्स सब्स्टिट्यूशंस 1 मिनट से अधिक समय में होता है उन्हें इनर कॉम्प्लेक्स कहते हैं। ठीक है। अतः वे संकुल या वे कॉम्प्लेक्स जिनमें लिगेंड्स प्रतिस्थापन तीव्र गति से होता है उन्हें लेवल कॉम्प्लेक्स कहते हैं, और जिनमें लिगेंड्स मंद गति से प्रतिस्थापित होते हैं उन्हें इनर्ट कॉम्प्लेक्स कहते हैं। एग्जाम्पल में देखिए कि कॉपर +2 आयन के 4 कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स लेवल और RH+3 आयन के 6 कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स इनर होते हैं। तो देखिए, फर्स्ट वाला दे रखा है CuH2SO4 होल 4 +2 आयन +4NH3 यानी अमोनिया के साथ क्रिया कर रहे हैं, तो आप क्या ब्रैकेट में CuNH3 का होल 4 प्लस के 2 आयन +4H2, यानी कि ये आपका जो बनता है वो मृदुल संकुल या लेवल कॉम्प्लेक्स बनता है। नेक्स्ट वाले में है आपका कि RHCl6 -3 आयन C2O4 -2 आयन से क्रिया करा रहे हैं, तो आपका RHC2O4 का होल थ्राइस आपका -3 आयन +6Cl आयन बनता है। तो ये आपका है इनर यानी कि इनर्ट कॉम्प्लेक्स। इसके और भी एग्जांपल दे रखे हैं, जैसे कि NiCN4 होल 4 -2 आयन, MnCN6 होल 6 के -3 आयन, CrCN का होल 6 के आपके 3 आयन में 14 साइनाइड से लेकर के Cn की प्रतिस्थापन क्रिया का हाफ टाइम क्रमशः 30 सेकेंड 1 आवर्स 24 डेज है। अतः इनमें NiCN4 -2 आयन लेवल और शेष इनर्ट कॉम्प्लेक्स आते हैं या होते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग देखिए, ऊष्मागतिकी यानी कि आपके तो जिन कॉम्प्लेक्स की एक्टिविटी एनर्जी कम होती है वे लेवल कॉम्प्लेक्स, और जिनकी एक्टिविटी या एक्टिवेशन एनर्जी डेल्टा E0 या नॉट अधिक होती है वे इनर्ट कॉम्प्लेक्स होते हैं। सेकंड में देखिए इसका कि लेवल कॉम्प्लेक्स की फ्री एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन डेल्टा G
नॉट एफ जीरो लो और इनर्ट की डेल्टा जी नॉट अधिक होती है। ये आपका काइनेटिक मेथड्स या काइनेटिक जो विधि है वो कंप्लीट होती है। इसके बाद है आपकी थर्मोडायनेमिक्स मेथड यानी कि ऊष्मागतिकी। तो देखिए इसको स्टार्ट करते हैं। यह है आपका ऊष्मागतिकी विधि थर्मोडायनेमिक मेथड्स यानी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स की इस विधि से कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी और अनस्टेबिलिटी का ज्ञान होता है। तो इसकी डेफिनेशन देख लीजिए कि किसी संकुल की वह प्रवृत्ति जिसमें वह अधिक समय साम्य में रह सकता है थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी कहलाती है। जो संकुल अधिक समय तक ऊष्मागतिकी के साम्य में नहीं रह सकते उन्हें थर्मोडायनेमिक अनस्टेबिलिटी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। ये आपके ऊष्मागतिकी या थर्मोडायनेमिक मेथड्स का डेफिनेशन या परिभाषा है। इसके बाद देखिए इसके अतिरिक्त थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी कॉम्प्लेक्स वे हैं जिनमें साम्य स्थिरांक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट उच्च होते हैं, जिनकी फ्री एनर्जी में रिएक्शन का मान प्लस डेल्टा जी उच्च धनात्मक होता है। और कॉम्प्लेक्स जितना अधिक स्टेबल होगा साम्य स्थिरांक उच्च होगा और शीघ्रता से साम्य अवस्था में आ जाएगा। देखिए इसके एग्जाम्पल दे रखा है फर्स्ट कि आपका CONH3 का होल 6 प्लस के आपके 3 आयनिक काइनेटिकली इनर्ट है और एसिडिक मीडियम में 4 वीक्स एग्जिट करता है, परंतु यह थर्मोडायनेमिकली अनस्टेबल है यानी कि K = 25, परंतु NiCN4 -2 एक्सट्रीमली स्टेबल हैं परंतु काइनेटिकली लेवल है 14 साइनाइड माइनस आयन के साथ शीघ्रता से लिगेंड एक्सचेंज करता है। तो NiCN4 -2 = Ni+K और साइनाइड -K और इसका जो एनर्जी है यानी K = -K22। नेक्स्ट देखिए कि कॉम्प्लेक्स NiCN4 -2 MnCN6 -K3 CrCN6 -3 हाईली स्टेबल कॉम्प्लेक्स हैं। नेक्स्ट है इसका कि कॉम्प्लेक्स के काइनेटिक और थर्मोडायनेमिक एस्पेक्ट के अध्ययन से स्पष्ट होता है कि ये दोनों अलग अलग हैं। इनसे ज्ञात होता है कि कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी और अनस्टेबिलिटी, नंबर 2 आपकी इनर्टनेस और स्टेबिलिटी दोनों भिन्न एस्पेक्ट हैं काइनेटिक की स्टेबिलिटी से और थर्मोडायनेमिक एस्पेक्ट का काइनेटिक से कोई संबंध नहीं होता है। अब देखिए इसकी हैं आगे कि संकुलों के स्थायित्व को प्रभावित करने वाले कारक यानी कि फैक्टर अफेक्टिंग द स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स। संकुलों की स्टेबिलिटी की व्याख्या के 2 प्रकार हैं। नंबर 1 थर्मोडायनामिक स्टेबिलिटी, नंबर 2 काइनेटिक स्टेबिलिटी। तो आइए देखते हैं। नंबर 1 थर्मोडायनामिक स्टेबिलिटी वह है जिसमें ML बॉन्ड एनर्जी उच्च होती है तथा साम्य स्थिरांक के मान उच्च होते हैं, अर्थात कॉम्प्लेक्स अधिक समय तक एग्जिट करता है। नेक्स्ट काइनेटिक स्टेबिलिटी में देखिए वह है जिसमें कॉम्प्लेक्स में लिगेंड्स सब्स्टिट्यूशंस की क्रियाओं के वेग का अध्ययन होता है। लेवल कॉम्प्लेक्स में प्रतिस्थापन तीव्र गति से और इनर्ट कॉम्प्लेक्स में मंद गति से होता है। इसके बाद वास्तव में स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स के अध्ययन में कॉम्प्लेक्स बनने का अध्ययन किया जाता है। कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी को प्रभावित करने वाले कारक निम्न हैं। नंबर 1 देखिए कि इफ़ेक्ट ऑफ मेटल आयन यानी कि जो धातुओं के आयन होते हैं वो इफ़ेक्ट डालते हैं कि संक्रमण धातुएं सरलता से कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाती हैं क्योंकि इन पर विसेंट डी ऑर्बिटल होते हैं। धातु आयन के
निम्न गुण स्टेबिलिटी को प्रभावित करते हैं, जैसे कि आयन का साइज स्मॉल। धातु आयन स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, जैसे कि BeOH प्लस तो छोटा आयन है, इसका तरीका 0.31 एंगस्ट्रॉम से लेकर के K=10⁷ MgOH प्लस आयन है, इसका साइज देगा 0.65 एंगस्ट्रॉम K=120। नेक्स्ट है इसका कि आपका चार्ज ऑफ मेटल आयन, यानी कि जो मेटल आयन है, धातु हैं, वो चार्ज हो जाती हैं, तो धातु आयन पर अधिक चार्ज से स्ट्रॉन्ग फील्ड बनता है, अतः ग्रेटर चार्ज होने पर स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनते हैं। तो देखिए कुछ कॉम्प्लेक्स कुछ चार्ज हैं और स्टेबिलिटी कांस्टेंट वैल्यू भी दे रखी हैं। एक एग्जांपल दे रखा है आपका, कुछ कॉम्प्लेक्स दे रखे हैं जिसमें कि आपकी Fe3 आयन है, चार्ज इसको +3 हैं और इसकी स्टेबिलिटी कांस्टेंट वैल्यू दे रखी है आपको 3 1.0 और Fe2 आयन दे रखा है, इसकी जो चार्ज है +2 है और इसका स्टेबिलिटी कांस्टेंट वैल्यू है 8.3 है।